हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रही हैं, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश से रिलेटिव फ्रेजल वर्ब। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके चाहे आप जैसा भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हों, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है या अदर कंपटीशन एग्जाम है, सब में 2 से लेकर 4 मार्क्स तक ही यहाँ से क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। तो फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कुछ चुनिंदा ही फ्रेजल वर्ब लेके आई हूँ। वैसे तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से आपके क्वेश्चन पेपर में जो एग्जामिनर बार बार पूछता है, जो फ्रेजल वर्ब आपके बार बार रिपीट होते हैं, वो फ्रेजल वर्ब पेपर में से उठा के और कुछ ऐसे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो यहाँ फ्रेजल वर्ब उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा बेकआउट। मैंने यहाँ पे ये इनके साथ साथ और इनकी हिंदी वर्ड मीनिंग भी लिखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको, देखो कुछ लोगों को फ्रेजल वर्ब के बारे में नहीं पता होगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो जैसे आपके ये कुछ वर्ड मीनिंग होती हैं इस तरह से, इनके साथ जब ये हम यूज में लेते हैं, जो ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है, ये आपको पता है, जैसे ऑलमोस्ट ये हम प्रीपोजिशन में काम में लेते हैं। तो ये जब इनके साथ लग जाती हैं तो ये अपना जो अर्थ होता है वो डिफरेंट देती हैं, यानी इनका अर्थ ही चेंज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश के साथ साथ वर्ब के साथ साथ इनकी हिंदी वर्ड मीनिंग है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो अगर ये एक पार्ट में कंप्लीट होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगी। और मैं यहाँ पे वैसे उतने ही लेके आई हूँ जितना हमें ज़रूरत है। तो बेकआउट, बेकआउट मीन्स होता है वायदे से मुकरना। बेकअप, बेकअप नैतिक सहयोग। ब्रेक अवे अचानक छोड़ देना। ब्रेक डाउन स्वास्थ्य गिरना या फिर किसी को दबाना। ब्रेक इन जबरदस्ती घुसना। ब्रेक इन यानी किसी को तोड़ के इन अंदर हो जाना, जबरदस्ती घुसना। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट फैलना। देखो यहाँ पे इनके इस तरह से इनके अर्थ दिए हुए हैं। ब्रेकअप, ब्रेकअप होता है तोड़ना, वो ऑलमोस्ट जैसे ब्रेकअप हो जाता है तो आप ये वर्ड यूज में, ये फ्रेजल वर्ब आप यूज में लेते हो, ब्रेकअप। देन नेक्स्ट है ब्रेक विद। तो ब्रेक विद दोस्ती तोड़ना, ठीक है। फिर है ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट कारण उत्पन्न होना। देखो वैसे तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि हम जैसे ये वर्ड यूज में लेते हैं ब्रेकअप, लेकिन ये इसका मीन्स जो सटीक बैठता है वो होता है जैसे कि कोई चीज़ टूट जाती है या फिर हम उसे तोड़ देते हैं। तो दोस्ती वगैरह के लिए ऑलमोस्ट ब्रेक विद ही आता है। जैसे आपको पता है कि विद हम किसके साथ यूज में लेते हैं, किसी इंसान के साथ कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हम विद यूज में लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए ये ऑलमोस्ट ये आना चाहिए ब्रेक विद, लेकिन हम लेते क्या है, ब्रेकअप लेते हैं। तो ये भी चलो ये तोड़ने के लिहाज से इसको काम में ले लिया जाता है। फिर है ब्रिंग अबाउट कारण उत्पन्न होना। ब्रिंग अप, ब्रिंग अप है पालन पोषण करना। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन है कमाना। कोलेट, कोलेट है काम से जाना। देखो इसमें कोलेट, कॉल ऑन और कॉल इन, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो कॉल एट मीन्स होता है काम से जाना। जैसे आप ये समझ सकते हो, जैसे एट, एट हम स्थान के लिए यूज में लेते हैं। तो कहीं पर हम काम से जाते हैं तो कोई जैसे स्कूल होगा, ऑफिस होगा या हॉस्पिटल होगा या कोई काम करने की जगह होगी, है ना, तो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। फिर है कॉल ऑन, कॉल ऑन होता है किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाना, ठीक है। कॉल एट होता है काम से जाना और कॉल होना किसी से मिलने जाना। कॉल आउट होता है बुलाना। कॉल इन होता है परामर्श के लिए बुलाना, ठीक है। जैसे हम कोई डॉक्टर वगैरह को बुलाते हैं तो उसके लिए मोस्ट ऑफ ऑल हम कॉल इन काम में लेते हैं। देन नेक्स्ट है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन होता है प्रार्थना करना। कैरी ऑन काम चालू रखना, बोलते हैं ना, मोस्ट ऑफ ऑल बोलते हैं कैरी ऑन काम चालू रखो। तो कैरी आउट पालना करना। कॉल फॉर मांगना। कॉल जैसे हम किसी कॉल करते हैं तो किसी चीज़ के लिए कोई मतलब हम बोलते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो कॉल फॉर, उसी लिहाज से आप इसको याद रख सकते हो।
देन नेक्स्ट है फॉल आउट, झगड़ना। जब हमें किसी से घर में झगड़ते हैं या किसी दोस्त से झगड़ते हैं तो उसके लिए फॉल आउट। देन नेक्स्ट है गेट अवे, भाग जाना। गेट अवे विद, सामान लेके भाग जाना। ठीक है, गेट अवे और गेट अवे विद लगते ही हमारे पास सामान होगा, उसको जैसे चोर भागता है तो सामान लेके भागता है, या फिर हम कहीं भाग रहे हैं अगर हमारे पास सामान है तो गेट अवे विद। गेट अलोंग या फिर गेट ऑन, तो इन दोनों का मीनिंग होता है प्रगति करना। गिव बैक, वापस देना। गो अहेड, आगे बढ़ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना आगे बढ़ो, गो अहेड, गो अहेड। गेट अबाउट, कानो कान खबर। गेट ऑफ, सजा से बचना। गेट थ्रू, सफल होना। गेट इनटू हो गया फंस जाना, किसी में फंस जाना या फिर प्रवेश करना। गेट डाउन होता है गिरना। ठीक है, गेट डाउन हो गया गिरना। गेट इन, प्रवेश करना। गेट आउट बाहर निकालना। तो गेट इन आपको पता चल गया, गेट आउट हम किसको बोलते हैं ना, गेट आउट बाहर निकलो यहाँ से। तो गेट इन, अंदर प्रवेश करना। या फिर किसी दूसरे सेंस में हम काम में लेते हैं तो धब्बे हटाना। गिव इन, समर्पण करना। ठीक है, स्वीकार करना या फिर समर्पण करना। इन्हीं के साथ साथ हमारे दो और रह गए। बी से ब्लू आउट होता है, ब्लू आउट बुझाना। ठीक है, और ब्रेक ऑफ होता है समझौता भंग करना, जैसे ब्रेक ऑफ करना। ठीक है, तो इसका मीन्स होता है समझौता भंग कर लेना। देखिए आप इनको एक अपने पेज पे, इनको वीडियो को रोक के आप एक पेज पे इनको और राइट कर ले और अपने पास रख लें। और इनको हर मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इनको रिवीजन करते रहा करें, ताकि आपके माइंड में ये बैठा रहे। तो आज के लिए इतना ही है। इतना एक पेज करवाया है मैंने, आप देख लो, एक पेज करवाया है, बस एक पेज और है हमारा, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी पार्ट सेकंड में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, बाय बाय।